साथियों नमस्कार, मैं हूं केपी सिंह। आपका चैनल रिपब्लिक विज़न में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने अभी पिछला वीडियो यूट्यूब पर लॉन्च किया था जिसका शीर्षक था लोकतंत्र बनाम गणतंत्र, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सराहा है, शेयर किया है। इसके लिए हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, आज हमारा शीर्षक है संविधान सभा की मांग एवं गठन। देखें साथियों, राज्य व्यवस्था में ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंसेप्ट और डायरेक्ट दोनों बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो हम फैक्ट्स को जो है कि ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो फैक्ट कितना भी आ जाए, हम फैक्ट को देख करके ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो है सैद्धांतिक रूप से यही प्रश्न होगा, यही प्रश्न का उत्तर सही होगा। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम देखना ये चाहते हैं कि संविधान सभा की मांग और गठन या संविधान सभा का जो है कि निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। देखें कि संविधान सभा की मांग जो है कब हुई, कैसे हुई, किन किन लोगों के द्वारा किया गया। इसको जानने से पहले हम दो सैद्धांतिक शब्दावली पर जाते हैं, देखते हैं कि यह प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, साक्षात्कार में पूछा जाता है, जिससे हमें संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी हम इसका पूरा आकलन नहीं कर पाते। पहला है कि संविधान क्या है। एक सामान्य सा प्रश्न है कि संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं। बहुत से विद्यार्थी जानकारी उनका तो संपूर्ण हो जाता है, लेकिन संविधान क्या है बताने में असक्षम महसूस करते हैं। दूसरा कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखें, संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर में ये ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि आखिर में संविधान यही है या हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, हमें यह पहले से पता है कि संविधान या तो लिखित होगा या तो अलिखित होगा। संविधान या तो लिखित होगा या तो अलिखित होगा। देखें, हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूएसए है और अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन है। अब यहीं पर देखें कि संविधान है क्या। आखिर में संविधान लिखित व अलिखित वह दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति एवं राज्य की अधिकारों एवं कर्तव्यों का संतुलित बंटवारा होता है। ताकि राज्य एवं व्यक्ति के बीच मधुर संबंध बना रहे।
एक लाइन में कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि संविधान लिखित व अलिखित वह दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति एवं राज्यों के बीच कर्तव्य एवं अधिकारों का संतुलित बंटवारा होता है, ताकि दोनों के बीच जो है ना रहे। दूसरी तरफ देखें कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि शक्ति कहीं एक ही व्यक्ति में निहित न हो जाए, एक ही व्यक्ति में निहित न हो जाए। अर्थात शासन कहीं शक्ति के माध्यम से तो न संचालित होने लगे, कहीं शक्ति के माध्यम से न संचालित होने लगे। देखें, इससे जो है, जो व्यक्ति है या शासन सत्ता का जो उपभोग करता है, संप्रभुता है, कहने का मतलब कि कहीं व्यक्ति तानाशाह न हो जाए। अब देखिए, यहां पे तानाशाह का अर्थ यह है कि शक्ति के माध्यम से कहीं शासन तो न संचालित होने लगे। जब शक्ति के माध्यम से शासन संचालित होने लगता है तो ऐसे में शासन है तो शासन का संचालन शक्ति के माध्यम से होने लगता है। ऐसे में निरंकुश सत्ता को कंट्रोल करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब ये देखिएगा, ये जो है सीमित होता है, ये सीमित अधिकार की बात करता है, प्रतिबद्धता की बात करता है और शक्तियों के विभाजन की बात करता है। शक्तियों के विभाजन की बात करता है कौन? संविधान। शक्तियों का विभाजन जब हो जाएगा, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ऐसे में शक्तियां 3 भागों में विभाजित हो जाती हैं। अब हम लोग जो है कि अपने देखें, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1934 में वामपंथी नेता M.N. राय के द्वारा दी गई। स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के मांग का प्रस्ताव रखा। देखें, जब प्रश्न पूछता है कि किसी व्यक्ति के रूप में कि सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो M.N. राय ने। पार्टी के रूप में या संगठन के रूप में पूछे कि सबसे पहले कौन सा संगठन ने जो है, किस संगठन ने संविधान सभा की मांग की थी, तो वो है स्वराज पार्टी। देखिए, 1935 में पंडित नेहरू ने एक घोषणा किया। क्या इन्होंने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण
वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा करेगी। अब देखिएगा, इसी पंडित नेहरू के इसी संकल्प को जो है ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे ही 1940 का अगस्त प्रस्ताव माना जाता है। 1940 का अगस्त प्रस्ताव जो है इसे ही माना जाता है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, एक बार फिर हम लोग पीछे चलते हैं कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की थी। 38 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर जो मांग किया था वो सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ब्रिटिश सरकार ने इसे सैद्धांतिक रूप से जब स्वीकार कर लिया तो इसी को जो है कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव भी माना जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 3 सदस्य होते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। अक्सर ये पूछा जाता है कि 3 सदस्य जो थे वे कौन कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। अब देखिए, इसी कैबिनेट मिशन के सुझाव पर अंततः संविधान सभा के लिए एक बुनियादी ढांचे पर आधारित एक प्रारूप तैयार किया गया है। जिसे संविधान सभा कहते हैं। साथियों, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय ने किया। उसी वर्ष स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को लेकर के चर्चा किया और अपने पार्टी में प्रस्ताव रखा। आगे चलकर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
ने भी आधिकारिक रूप से प्रस्ताव की मांग की और 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, इन्होंने एक घोषणा किया था, अनाउंसमेंट किया था कि संविधान के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करेगी। इन्हीं के विचारों को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान्यता दे दी, जिसे आगे चल करके 1940 का अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाने जाते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। मुस्लिम लीग ने जो है उस समय मांग किया था कि भारत को 2 स्वायत्त राज्यों में बांट दिया जाना चाहिए, दोनों की अपनी अलग अलग संविधान सभाएं होंगी। इसको 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो एक सिरे से खारिज कर दिया और कैबिनेट मिशन आया उसी समय जो है कि एक ऐसे संविधान के लिए एक ऐसे बुनियादी ढांचे का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसे संविधान सभा कहते हैं। तो दोस्तों, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का गठन कैसे होता है, संविधान का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत